कहानियां आसपास की, जीने के एहसास की। इसी टैगलाइन के साथ आरबीएस मोइन स्टोरीज पर मैं हूं आपका दोस्त मोइनुद्दीन चिश्ती, हाजिर हूं एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ। मेरा नाम राजीव रंजन भारती है। नालंदा जिला का रहने वाला हूँ। यहीं जन्म हुआ है और पिताजी डॉक्टर थे, माँ हाउसवाइफ हैं। एक बहन है, वो डॉक्टर है और जिया जी भी डॉक्टर हैं। छोटा सा परिवार है। एक बेटी है और वाइफ जो मेरी है वो भी हाउसवाइफ है। मिशन हरियाली नूरसराय 33 लोगों का हमारा एक समूह है जो गैर निबंधित है, रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी सोसाइटी एक्ट में या कहीं से भी। एक कह सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है। 33 लोग, मित्र, परिवार सब मिलके इसमें पैसा जमा करते हैं, पौधे खरीदते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को देते हैं जिनके पास भी जगह है, और यही अपना अभियान है, पर्यावरण संरक्षण अभियान। शुरू में हमने नाम इसका रखा था मिशन हरियाली टीम। जब हम लोग इसमें कुल 25 लोग थे, बाद में जाके संख्या ये 33 हुई, अस्थायी सदस्य जो हैं। तो बाद में हमने इसमें अपने गांव का भी नाम जोड़ा, मिशन हरियाली नूरसराय। हालांकि बहुत लोगों का सुझाव आते रहा कि इसे मिशन हरियाली नालंदा करिए, बिहार करिए, लेकिन हमने अपने गांव के नाम को इसमें जोड़ के और इस काम को आगे बढ़ाया। हमारा फेसबुक पेज है मिशन हरियाली नूरसराय। अंग्रेजी में टाइप करेंगे मिशन हरियाली नूरसराय, NOORSARAI, तो हमारा पेज दिखेगा। हमारे पेज पे आप विजिट कर सकते हैं। पिछले 5 साल में एक भी ऐसा दिन नहीं मिलेगा, आपको लाखों तस्वीरें मिलेगी बच्चों की, ग्रामीणों की, महिलाओं की, जो अपने हाथ में पौधा लिए रहेंगे, फलदार पौधा। तो इस पेज को लाइक करके जुड़ सकते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। पहले हम लोग पौधे लगाते रहे 2-3 महीने तक। जून में शुरू होने के बाद जुलाई अगस्त तक पौधे हम लगाते रहे, सड़क किनारे, थाना, हॉर्टिकल्चर अस्पताल, जहाँ कहीं भी जगह मिलती थी। और वैसे पेड़ लगाते थे जो बड़े होते हैं, जिनकी उम्र काफ़ी है। और संयोग से हमने 50-60 अमरूद का पौधा खरीदा था, 60। और 1-2 दिन रखे रहने के बाद हमने बगल के एक स्कूल में संपर्क किया, और वहाँ मेरी बेटी भी पढ़ने जाती थी। तो बच्चों को पौधे देने के लिए पूछा, तो सर ने हाँ कहा कि आकर दे दीजिए, और 9-10 क्लास के 60 बच्चों को हमने पौधा दिया। बच्चों को कुछ बताया भी, और अगले दिन स्कूल के सारे बच्चों ने पौधा मांगा। तो एक आइडिया वहीं से जनरेट हुआ कि नहीं, बच्चों को हम पौधा दे सकते हैं। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देंगे तो ज़्यादा घर में पौधे लगेंगे। और फिर हमने पैसे जमा करना शुरू किए अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि प्लांटेशन करने में खर्च नहीं था, लेकिन इसके लिए तो खर्च होने की बात हुई। तो शुरुआत 200 रुपये से हुई, और फिर अब न्यूनतम 1000 हर 33 लोग देते हैं। जिनको ज़्यादा देना हो ज़्यादा भी देते हैं, और 8 लाख पौधा इसी तरह से 33 सदस्यों, मित्र, परिवार, कुछ डॉक्टर, चिकित्सक, शिक्षक, इनके सहयोग से हम लोग दे चुके हैं लोग। बच्चों में बहुत ऊर्जा होती है। आप जिस किसी काम में बच्चों को लगाइए, उसमें वो परिणाम देंगे। या तो सृजन में लगाइए या विध्वंस में लगाइए, दोनों में परिणाम मिलेगा। तो हमने बच्चों को सृजन में लगाया। बच्चों से पूछा कि क्या आप फल खाते हैं, फल खाना अच्छा लगता है, आपके घर में पेड़ लगाने की जगह है, और पूछ के बच्चों को हमने पौधा दिया। तो मेरा तो मानना है कि अगर हम किसी विद्यालय में 100 पौधा दे के आए, उसमें से 80 पेड़ बन के फल दे रहे हैं। जो 20-10 पौधे खराब हुए, वो ज़मीन पे तो नहीं बच रहा है, लेकिन बच्चों के दिमाग में बचा कि हमारा पेड़ सूख गया। ये भी याद रखना कि हमारा पेड़ सूख गया, ये भी तो एक शुरुआत है। तो दोबारा जब उन बच्चों को पौधा मिला तो उन्होंने बड़े कर लिए। और हम जिस तरह के पौधों पे काम कर रहे हैं, अमरूद का, शरीफा का, छोटे पौधे, क्योंकि फल की उपलब्धता बहुत कम हो गई है। आप विश्वास नहीं करेंगे, बच्चों को 2-2, 3-3 महीने गैप तक एक भी फल खाने के लिए नहीं मिलता है। फल के पेड़ खत्म हो गए। आज़ादी के बाद आबादी 100 करोड़ बढ़ गई और पेड़ 100 गुना घट गए। तो बच्चे बड़े कर लेते हैं। कोई बच्चों को दुश्मनी नहीं है, या किसी को भी दुश्मनी नहीं है। लोग आर्थिक अभाव में या समझ नहीं होने के कारण नर्सरी हर जगह पे नहीं है, पौधे उस तरह से उपलब्ध नहीं है जैसे मार्केट में दूसरी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो हर घर तक पौधा आप जिस माध्यम से भी भेज दें, बच्चों के माध्यम से भेज दें, लग जाएंगे। हाँ, बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं।
शरारत तो करते हैं, साजिश नहीं करते हैं। अगर बच्चों को नहीं लगाना होगा तो सामने से कह देंगे कि हमारे पास जगह नहीं है, हम नहीं लगाएंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि बच्चे पौधा ले जाकर फेंक देंगे। अगर उन्होंने लिया है तो वो उसको लगाएंगे और बच्चों की कोशिश सफल हुई है। आज एक एक गांव में 1-1 अमरूद का पेड़ बच्चों का बढ़ा है। मतलब आप तो जाके देख सकते हैं किसी गाँव में, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी गाँव चले जाएँ नूरसराय ब्लॉक के, आपको पता चलेगा कि बच्चों ने पौधा लाया था स्कूल से और वो बड़े होकर फल दे रहे हैं। मेरा नाम राजीव है और अपने टीम के साथियों पंकज, चंदन और यहाँ से सहयोग के लिए शाहरुख जी आए हैं, आप सभी को जानते हैं। और सभी बच्चे हमारे बैनर की ओर एक बार देखेंगे, मिशन हरियाली नूरसराय। नाम से ही स्पष्ट है कि हम हरियाली के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में आपसे बात करने आए हैं। और सिर्फ बात नहीं करने आए हैं, आपसे काम की शुरुआत भी करवाने आए हैं कि आप इसके लिए कुछ शुरुआत करें। कुछ सवाल करेंगे आप बच्चों से बीच बीच में, आशा करते हैं कि आप बच्चे सही जवाब हमें देंगे। बच्चे मन के सच्चे ना। बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं, शरारत तो करते हैं पर साजिश नहीं करते हैं। बच्चे नटखट होते हैं, परेशान करते हैं कभी कभी बड़ों को, लेकिन कोई षड्यंत्र, साजिश या कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। और आप बच्चों का प्रकृति से, पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से स्वाभाविक लगाव, तो उसी लगाव को हम एक रूप देने आए हैं कि वो लगाव आपका बरकरार रहे और बढ़े। हम आप सभी बच्चों के लिए अमरूद का पौधा लेके आए हैं। तो सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। अमरूद का फल किन बच्चों ने खाया है? हाथ खड़ा करके जवाब दें। सभी बच्चों ने खाया है। अंग्रेजी में गुआवा कहते हैं। अच्छा लगता है ना खाने में? एक बार हाथ नीचे कर दीजिए। किन बच्चों के घर में अमरूद के पेड़ हैं? सवाल समझ लीजिएगा तब जवाब दीजिएगा। सही आपने कमेंट किया है, आप सच बोलेंगे। इतने बच्चों के घर में अमरूद के पेड़ हैं, यानी आपको अपने पेड़ों से कभी कभार फल मिल जाता होगा, मिलता है ना? बाकी बच्चों के यहाँ पेड़ नहीं है। क्यों नहीं है? या तो जगह नहीं होगी, या जगह होने के बावजूद भी उन्होंने कभी लगाया नहीं होगा। तो आप बताइए कि किनके पास जगह है, जिनके पास पेड़ है भी और नहीं भी है। जिनके पास है भी वो भी बताएं, और जिनके पास नहीं है पेड़ वो भी। इतने बच्चों के पास है। देखिए, घर के आगे पीछे थोड़ी सी जगह होती है। गमले के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, गमले में या नाद में, छत पे नहीं, जमीन में लगने वाला पौधा। इतने बच्चों के पास जगह है। तो क्या आपकी इच्छा भी है कि एक अमरूद का पेड़ हमारे घर में भी हो जाए? इच्छा है ना? तो इच्छा भी है, जगह भी है और हम पौधा भी लेके आए हैं। तो कोई बाधा है कि आपके घर में एक पेड़ हो जाए? कोई बाधा तो नहीं है। आपकी इच्छा भी है, जगह भी है, तो आपके घर में एक पेड़ हो जाएगा। और अब आपको सारी बात बताते हैं अपने मिशन हरियाली नूरसराय के बारे में। हम लोग नालंदा जिला के नूरसराय ब्लॉक से हैं और पिछले 5 साल से बच्चों के बीच जाके ये काम निरंतर कर रहे हैं। 5 लाख बच्चों से मिले हैं। सभी बच्चों को पौधा हमने दिया है और लाखों बच्चों के अमरूद के पेड़ों में अब फल लगना शुरू हो गया है। अब नहीं, पहले से ही लग रहा है। लाखों बच्चों, हजारों नहीं, क्योंकि 8 लाख पौधा हमने 5 साल में स्कूल में जाके दिया, और जब स्कूल बंद हो गए तो गांव में जाके देने लगे सड़क किनारे से। आपका जो ये पंडपा गांव है, यहाँ भी 10 दिन पहले हमने अमरूद का पौधा सड़क किनारे खड़े होके 200-250 की संख्या में बांटा। शायद किसी बच्चे की नजर पड़ी होगी, सुबह का वक्त था, नजर पड़ी होगी तो भी ठीक। शाहरुख भाई जानते हैं कि हम आए थे 10 दिन पहले, तो काफी बच्चों ने कहा कि हमारे पास अमरूद के पेड़ लगने की जगह है, और आज वो बच्चे पौधा ले जाएंगे। जिनके पास नहीं जगह है, उन बच्चों से भी मैं कहूंगा कि आप एक पौधा ले जाइए और उसको दीजिए जिसके पास जगह है। इतना कर सकते हैं ना? किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, देना सबसे अच्छा होता है। तो आपका जो अस्तित्व है, आपका जो शरीर है, आप जो कुछ भी हैं, तो इस प्रकृति की बदौलत है। हवा, पानी, भोजन की बदौलत है। आप इसीलिए रह रहे हैं इस इलाके में कि ये तीनों चीज है, और जहाँ ये तीनों चीज नहीं है उसको रेगिस्तान कहते हैं। तो आपके यहाँ से भी पेड़ हटा दिए जाएंगे ना, तो ये रेगिस्तान हो जाएगा। अरबों पेड़ लगाने की जरूरत है, खरबों पेड़ लगाने की जरूरत है। आप बच्चों का भी हिस्सेदारी होना चाहिए ना, इसमें होना चाहिए ना। तो शुरुआत छोटी चीज से करते हैं। अमरूद का पौधा लगाइए, और बहुत आसान है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रकृति सारा काम खुद कर लेती है। इसको भोजन मिल जाएगा सूरज की रोशनी से, मिट्टी से, और पानी आप डाल देंगे और रखवाली कर देंगे। ये खुद ब खुद बड़ा होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। सुरक्षा कर पाएंगे ना? सुरक्षा कर पाएंगे? और ये जिंदा है हम ही लोग की तरह, है ना? कितने महीने का होगा ये अंदाज? 3-4 महीने का है। सही जवाब दिया है आपने। 3-4 महीने पहले ये पौधा है। अभी पौधा से पहले किस रूप में था? किस रूप में रहा होगा? बीज के रूप में रहा होगा। बिल्कुल सही।
किसी ने इसको बीज से पौधा बनाया और आप इसको क्या बनाएंगे? आपको भरोसा है कि आप सब इसको पेड़ बना लेंगे? और जब इन पौधों को आप पेड़ बना लेंगे तो आगे ऐसा नहीं होगा कि आप पेड़ नहीं लगाएंगे। आगे आप खुद से इच्छा होगी कि हम कुछ बड़े पेड़ लगा लें, नीम के, पीपल के, बरगद के। आप ही जैसे लोगों ने तो लगाया है। और धरती पे सबसे ज्यादा पेड़ पता है किसने लगाया है? चिड़ियों ने लगाया है, गिलहरी ने लगाया है। और हम उन्हीं को खत्म कर रहे हैं तो हमारा सब कुछ खत्म हो रहा है। धरती पे जो इतना जंगल देखते हैं ना, चिड़िया बीज खाती है, उसको छोड़ती है, वही उगते हैं। नेतरहाट का स्कूल, सैनिक का स्कूल और दुनिया में जितने अच्छे स्कूल हैं सब जंगलों के निकट हैं। क्योंकि प्राकृतिक आवास में रह के आप जितना बेहतर कर सकते हैं ना, सड़क किनारे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रह के नहीं कर सकते हैं। हालांकि आपके कैंपस में बहुत पेड़ है, यहाँ पे आपका कुछ भी घंटा गुजरता होगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चलिए, थोड़े में ही ज्यादा समझिए। तो आप बताइए कि कौन कौन बच्चे पौधा ले जाना चाहेंगे? जिनके पास नई जगह है वो आज किसी को गिफ्ट करें, और जिनके पास जगह है वो स्वयं लगा लें। आज एक एक पौधा ले जाएं। पुनः 1 साल बाद हम लोग फिर मिलते हैं, कुछ दूसरा पौधा या फिर यही पौधा। और अगली बार मिलेंगे तो इसी तरह से हाथ खड़ा होना चाहिए कि हमारे पौधे हमसे बड़े हो गए हैं। बड़े हो जाएंगे ना? और लाखों बच्चों ने बड़ा किया है, आप भी बड़ा करेंगे। चलिए, हाथ नीचे कर लीजिए। एक एक पौधा आपको दिया जाएगा, उसके बाद एक तस्वीर बनाएंगे। तो राहुल सर का और विद्यालय प्रबंधन से जुड़े सभी लोग का आभार व्यक्त करते हैं। आपने हमें बच्चों से बात करने का अवसर दिया, और बिल्कुल ये निःशुल्क है। ना आपसे, ना विद्यालय से, ना शाहरुख जी से, किसी से इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हम अपने मित्र परिवार के सहयोग से ये काम करते हैं। कोई सरकार की तरफ से या वन विभाग की तरफ से हम नहीं आए हैं। हम खुद 33 मित्र, 33 परिवार और भी कुछ हमारे शुभचिंतक मिलकर इसके लिए पैसा जमा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का और सभी शिक्षकों का, राहुल सर का। थैंक यू। देखिए, अभी तक हम लोग 2000 के लगभग शिक्षण संस्थान गए 5 साल में। 1 साल बंद रहा, 4 साल जो एक्टिव रूप से काम हुआ स्कूल में। 2000 शिक्षण संस्थान हम लोग गए। इसमें प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, प्राइवेट कोचिंग संस्थान, फिर कंपटीशन के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके पास भी गए। तो इसमें रिपीटेड भी मैं बता रहा हूँ। अगर एक स्कूल हम 3 बार गए हैं, उन्हें भी मैं जोड़ रहा हूँ। तो 2000 शिक्षण संस्थान हम लोग गए हैं। 4-4.5 लाख बच्चों से हमने बात की है और इन सभी बच्चों को पौधा दिया है। कुल 8 लाख पौधा, तो किसी बच्चे को 2 बार में 2 मिला, गांव से मिला। तो 2000 के आसपास शिक्षण संस्थान और 600-700 के लगभग गांव। अभी जो सुबह साहब गांव जा रहे हैं हम लोग, तो उसमें भी संख्या 600-700 हो गई है। देखिए, प्रेरणा किसी से कोई नहीं लेता है, मेरा ऐसा मानना। सबकी अंतर प्रेरणा होती है, लेकिन हमारा जो मॉडल है, हमसे वरिष्ठ लोग इस मॉडल को अपनाए हैं। तो मैं ये कैसे कहूँ कि मेरी से प्रेरणा लेके, हमारे मॉडल को अपनाया उन्होंने। जैसे इंदौर में अनुराग सर हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, वहाँ जनक दीदी हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं, और अम्बरीश सर हैं। इन लोगों ने वहाँ पे जिस तरह से हम ग्रामीणों को पौधा देते हैं फल का, तो इस पे काम शुरू किया और निरंतर वहाँ चल रहा है। फिर मुजफ्फरपुर ज़िला है बिहार का, वहाँ भी कुछ शिक्षक हैं जिन्होंने बच्चों को पौधा दिया। तो ऐसी कई जगह है लोगों ने इस तरह का प्रयास किया है पौधे देने। राजीव भैया जो यज्ञ ठाने मिशन हरियाली के रास्ते से जो यज्ञ कर रहे हैं, हमारा गांव बहुत खुशहाल, हम लोग बहुत खुश हैं कि उस यज्ञ का हम लोग छोटा सा एक हिस्सा हैं। जी, हम बोल रहे थे मिशन हरियाली, जैसे ही नूरशाह में हमें मालूम हुआ कि उसके तहत पौधा वितरित किया जा रहा है, हमने मिशन हरियाली टीम से जाके आग्रह किया कि मेरे यहाँ माने शराबी हैं, कैंसर युक्त रोगी बहुत ज़्यादा हैं, जो गांजा, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं, उनको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिले। वो प्रयास मिशन हरियाली द्वारा हमें मिला प्रयास द्वारा पेड़ मिला, हम लोग लगाए, उत्सुक होकर लगाए। आज बहुत काफ़ी ऑक्सीजन, फल भी बड़ा बड़ा अमरूद का फल जो सेब के मुताबिक है पूरा दे रहा है, भरपूर आदमी लोग खा रहे हैं। हमारा मिशन हरियाली का टैग लाइन है, बैनर पे लिखा हुआ है कि जिस दिन मरोगे अपने साथ एक पेड़ लेकर चलोगे, प्रकृति का कर्ज चुका दो यारो, जीते जी एक पेड़ लगा दो यारो। तो हमारा तो जो उद्देश्य है कि सांस लेने वाला हर व्यक्ति पेड़ लगा। तो सब तक तो हम पहुंच नहीं सकते हैं पूरे देश में, लेकिन नालंदा की पूरी आबादी को हम लोग पौधारोपण से जरूर जोड़ लेंगे अगले 5-10 साल। हर उम्र का आदमी अपने हाथ से एक पौधा कहीं ना कहीं जरूर लगा लेंगे। मैं तो सुनने वाले सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि बच्चों को पौधारोपण से ज़रूर जोड़ें। अगर आप बचपन में ही आदत बना देते हैं, बच्चों की आदत और संस्कार का हिस्सा बना देते हैं पौधारोपण, तो पेड़ काटने वाली आबादी खत्म हो जाएगी, स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और फिर वन विभाग पे सारा जिम्मेवारी नहीं होगा। जिस तरह से दुनिया के कुछ देशों ने, भूटान जैसे देशों ने वृक्षारोपण को एक अलग लेवल पे ले गए हैं वो लोग,
उस तरह से यहाँ भी लोगों में अगर आदत और संस्कार का हिस्सा बन जाता है तो अपने आप पेड़ बढ़ेंगे। तो देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों का है और ग्रामीण क्षेत्र के सभी बच्चों के पास जगह है पेड़ लगाने की। तो आप जिस तरीके से भी उपलब्ध कराएं, अगर उनकी रुचि के हिसाब से उपलब्ध कराएंगे तो सभी लोग पेड़ लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि पेड़ों का फ़ायदा लोग नहीं समझते हैं। तो मेरा तो रिक्वेस्ट यही होगा कि सब लोग बच्चों को ज़रूर जोड़ें, उनके हाथ से पौधे ज़रूर लगवाएं। मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। हम एक दिन जा रहे थे तो भैया से मुलाकात हुई। भैया मुझे बुलाएं और बोले कि हम लोग मिशन हरियाली का काम कर रहे हैं, सुबह सुबह आओ। तो हम शुरू में 2-3 दिन इसका क्या दिए, उसके बाद हम एक दिन आए तो हमें बड़े अच्छा लगा। उस समय से हम लगातार 4 साल से लगातार मिशन हरियाली में हम आ रहे हैं और हम बच्चों के बीच, ग्रामीण के बीच, और मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है हम गाड़ी ड्राइव भी करते हैं और पौधा भी रखते हैं, लेके जाते हैं भी, सर्विस के साथ भी जाते हैं और बच्चे से जो सवाल पूछते हैं उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। ये सब हम काम करते हैं। जब से मिशन हरियाली शुरू हुआ उसी दिन से, पहला दिन से ही हम इससे जुड़े हुए हैं। मुझे पौधे लगाने में बहुत रुचि है, इसीलिए इसके साथ मिलकर हर समय साथ रहते हैं। जब समय मिलता है पौधा सरिया देते हैं, पौधा लोड भी कर देते हैं, स्कूल भी कभी चले जाते हैं। मिशन हरियाली से कुछ सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो वर्किंग के ग्रुप के टाइप पर है। जो मिशन हरियाली से जो मुझे काम मिलता है, सौंपा जाता है, उसे मैं अपने तरफ से उसे करते रहता है। मैं गत 3 वर्षों से मिशन हरियाली से जुड़ा हूँ और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं हमेशा यहाँ आता हूँ और बच्चों के साथ ग्रामीणों और स्कूली बच्चों के लिए जाता हूँ, वहाँ पौधा वितरण करता हूँ। मेरा नाम सुधीर पांडे है और मैं मध्य विद्यालय चरुई पर, जो नूरशाह बाजार से सटे है, वहाँ शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। इसके अलावा बिहार गवर्नमेंट के मंचों का संचालन भी करता हूँ, उद्घोषणा भी करता हूँ। और मिशन हरियाली 16 जून 2016 से शुरू हुई है। उसके 6 महीने बाद लगभग मैं इससे जुड़ा हूँ। शुरुआत में मुझे जुड़ने का ऑफर मिला, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद मैं काम कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। रोज़ पौधे लगाना, रोज़ पौधे बांटना, इन चीज़ों में मैं असहज महसूस कर रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि यहाँ काम करने की बाध्यता है ही नहीं। आज भी किसी व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं है कि आपको आज चलना है, आपको आज एक काम करना है। यही सबसे बड़ी खूबसूरती मिशन हरियाली परिवार की। मिशन हरियाली नूरशाह से वर्ष 2016 से ही, जब से शुरुआत हुआ तभी से साथ हूँ। पहले भी मिशन हरियाली नूरशाह जिनकी सोच थी राजीव सर की, तो हम लोग एक साथ उसके पहले 10 साल पर 15 साल पहले से ही साथ रहना, उठना बैठना। मैं 5 वर्षों से मिशन हरियाली के लिए काम कर रहा हूँ। नर्सरी में लाए गए पौधों की देख रेख भी करता हूँ और बच्चों के बीच भी जाता हूँ, ग्रामीणों के बीच भी जाता हूँ। मिशन हरियाली के साथ काम करके बहुत ही आनंद मिलता है। मिशन हरियाली के द्वारा जो भी उत्तरदायित्व सौंपा जाता है उसे भी यथासंभव निभाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मिशन हरियाली से पिछले 5 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। मिशन हरियाली एक्चुअली 33 लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें सारे लोग अलग अलग व्यवसाय के लोग हैं, अलग अलग समाज के से आते हैं वो, और एक जगह पे इन्होंने एक निर्णय लिया कि हमें पेड़ बांटना है। मेरा नाम दिलीप कुमार है और पेशे से जो है सरकारी विद्यालय में शिक्षक के रूप में है। मिशन हरियाली से जो है जुड़ाव है। हाँ, मिशन हरियाली में जब कोई पेड़ वितरण का जब होता है तो उसमें जब होता है कि जो है कहीं बांटना है, कहीं जाना है, तो जाते हैं बांटने के लिए। मिशन हरियाली में मेरा काम है, मिशन हरियाली का एक सेंटर बिहार से टाउन में है, वहाँ रहकर उस सेंटर को देखभाल करना। उस सेंटर पर भी मिशन हरियाली के 5-6 मेंबर हैं। हम लोग सुबह सुबह उसमें एक जगह आकर सुबह से पौधे का वितरण करते हैं। मेरा नाम संजय कुमार हुआ, मैं कार्यपालक अभियंता हूँ पथ निर्माण विभाग में। और राजू जी मेरे मित्र हैं बचपन के, मतलब हम लोग की स्कूलिंग एक साथ हुई है यही नूरसराय हाई स्कूल में, दोनों हम लोग बैचमेट हैं। मेरा नाम पंकज कुमार प्रगत है। मेरा निजी व्यवसाय गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ हूँ। साथ साथ मिशन हरियाली के लिए विगत 5 वर्षों से कार्यरत हूँ। विगत मिशन हरियाली में 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा काम मिशन हरियाली में यही है कि पौधा उतारने से लेकर के बच्चों के माध्यम तक जहाँ तक जाना होता है, मैं गाड़ी पे उतारना, लोड करना, मेरा यही काम रहता है डेली का। मिशन हरियाली से मैं प्रारंभ में ही जुड़ा हूँ, क्योंकि हम लोग आपस में प्रारंभ से ही दोस्त थे, साथ में ही पढ़ाई का काम किए थे बचपन से ही, इसलिए प्रारंभ से ही मैं इसमें जुड़ा हुआ। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है और मैं एक निजी स्कूल का संचालन करता हूँ। मिशन हरियाली से गत
5 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और इसका जो मतलब जुड़ाव का कारण है कि विद्यालय जब मैं चला रहा था उस दौरान राजीव जी से परिचित हुए। उनकी बच्ची मेरे ही स्कूल में पढ़ती थी, तो एक दिन वो मेरे से संपर्क किए और बोले कि कुछ बच्चों के बीच मेरे को पौधे बांटने हैं, वितरण करने हैं। तो मैंने खुशी जाहिर किया कि आप आइए और ये काफ़ी अच्छा काम है हमारे समाज के लिए। तो मैंने इसमें उनका सहयोग किया और फिर धीरे धीरे हम लोग इससे जुड़ते चले गए। मेरा नाम अनिल कुमार हो, मेरा व्यवसाय किराना व्यवसाय। अच्छा लगता है मिशन हरियाली में काम करके। धनंजय कुमार, सहायक प्रबंधक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, बिहार शरीफ। मिशन हरियाली में काम करके बहुत ही अच्छा महसूस होता है। इससे जुड़ने के बाद जो है हम लोग सभी दिन जो है तो प्रकृति से लिए हैं और हम लोग को मौका मिला कि प्रकृति को कुछ करें। मैं रवि कुमार, मैं एक निजी शिक्षक हूँ, लेकिन निजी विद्यालय चलाता हूँ और हमारा संदेश है कि धरती पे हरियाली हो, घर घर में खुशहाली हो। इसी संदेश के साथ हम ग्रामीणों के बीच में और विद्यालय में बच्चों के बीच में जाते हैं जब भी हमें मौका मिलता है। मिशन हरियाली जुड़ने का मेरा ऑफिशियल टर्न की वजह से जब मैं एक जगह एकंगरसराय में मैं पोस्टेड था, तो बस से आने जाने के क्रम में मिशन हरियाली के एक टीम मेंबर थे पुराने, उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत होती रहती थी। बातचीत के दौरान काफ़ी अच्छा लगाव हो गया था। तो बीच बीच में हम लोग का पर्यावरण प्रेम भी जागृति के हिसाब से बातचीत होते रहता था। उसी क्रम में मुझे पता चला कि ये मिशन हरियाली नूरसराय से टीम मेंबर में आते हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। तो मैंने इनसे बोला कि मुझे भी इससे जुड़ना है। और ऐसे तो पर्यावरण प्रेम मेरे अंदर बचपन से ही जागा हुआ है। दादी के लोग लगाते रहते थे, तो अपने साथ मुझे भी पौधारोपण वगैरह ले जाते थे। मेरा नाम सुरेश प्रसाद है, मेरा व्यवसाय फर्टिलाइज़र का है। मैं मिशन हरियाली से 2016 से जुड़ा हुआ। मेरा नाम मनोज राय, घर कचरा, 2016 से जुड़े हुए हैं मिशन हरियाली। मेरा नाम शंकर दयाल सिंह है, मैं स्वास्थ्य विभाग में बिहार सरकार के मिशन हरियाली से 2016 से 5 साल पहले से जुड़ा हुआ। मेरा नाम नवीन कुमार है और नूरसराय में मेरा गारमेंट्स का दुकान है। मिशन हरियाली से पिछले 5 साल से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधा लगाना मुझे अच्छा लगता था, इसीलिए। मिशन हरियाली नूरसराय में एकमात्र महिला सदस्य जो हैं वो श्रीमती शशिकला सिन्हा मेरी मामी हैं और सामाजिक कार्यों में काफ़ी रुचि है उनकी, या व्यक्तिगत तौर पे भी किसी को कुछ मदद करना हो, इन सब चीज़ों में काफ़ी उनका रहा है रुझान। और मिशन हरियाली के लिए भी वो कई बार स्कूल गई हैं, अपना समय दिया है उन्होंने। और बाकी तो महिला शिक्षिकाएँ जो हमारे अभियान में बहुत सारी मिली हैं, वो सब पौधा ले गई हैं, महोगनी का पौधा। इस तरह से तो बहुत सारी महिलाएँ जुड़ी हुई हैं जिन्होंने हमसे लेकर पेड़ लगाया है। ग्रामीण महिलाएं, लाखों महिलाओं ने पौधा लेकर लगाया, लेकिन सदस्य के रूप में एक ही। हमारी तो इच्छा है कि सारी महिलाएं जिस दिन जुड़ेंगी तो ये अभियान और खूबसूरत होगा। तो गांव में हमें महिलाओं से मुलाकात होती है और पौधा भी आके लेती हैं वो लगाने के लिए। हमारे टीम के 33 लोग जो हैं सभी अलग अलग फील्ड से हैं। 3 तो इसमें डॉक्टर हैं, 2 इंजीनियर हैं, 1 CRPF में डिप्टी कमांडेंट हैं, स्वरोजगार से जुड़े लोग हैं, शिक्षक हैं, कुछ कलाकार भी हैं और कुछ युवा छात्र भी हैं। तो इस तरह सब अलग अलग फील्ड के लोग हैं इसमें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर आते रहते हैं।